हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का टाइटल है अघोरा। तो दोस्तों, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1956 बिहार के माधवपुर गांव में राम खिलावन अपनी पत्नी सरिता और दो बेटे युग जो कि 8 साल का है और कर्ण जो कि 5 साल का है, उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। राम खिलावन पेशे से एक शिक्षक थे। पैसे तो उन्हें इतने नहीं मिलते, पर दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता था और पूरे गांव में उनकी काफी इज्जत थी। वैसे भी पुराने समय में शिक्षक को भगवान का ही रूप माना जाता था। राम खिलावन खाली समय में गांव के बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन भी पढ़ाते। कुल मिलाकर राम खिलावन एक भले इंसान थे। उसी गांव में एक और शिक्षक रहता था। नाम था रमेश पाठक। वह थोड़ा लालची और कपटी स्वभाव का था और राम खिलावन के प्रति ईर्ष्या उसके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन स्कूल में सुबह के समय सभी बच्चे प्रार्थना मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस में कलेक्टर साहब का पीए सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग के बच्चों को बांटने के लिए पैसे लेकर आया और जैसे ही उसने उन पैसों को प्रिंसिपल को दिया, उसी समय प्रार्थना की घंटी बज गई। तो प्रिंसिपल ने उस पैसे को अपने ड्रॉर में डाल के और दौड़ते हुए प्रार्थना की तरफ चल दिए और प्रार्थना करवाने लगे। तभी मौका पाकर रमेश पाठक ने सारे पैसे ड्रॉर से गायब कर दिए। जब प्रार्थना खत्म हुई तो प्रिंसिपल साहब अपने केबिन में आए और उन्होंने ड्रॉर खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। वह जोर से चिल्लाए, चोर चोर। सभी लोग वहां जमा हुए। सभी से पूछताछ की गई तो रमेश पाठक ने राम खिलावन को फंसाने के लिए उन पैसों में से कुछ पैसे राम खिलावन जी के बैग में रख दिए थे और वो बोला, प्रिंसिपल साहब, मैंने राम खिलावन जी को देखा था ऑफिस के पास। आप इनकी तलाशी लीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। तलाशी हुई तो राम खिलावन के बैग से कुछ रुपए मिले। बाकी रुपए कहाँ है राम खिलावन? प्रिंसिपल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा करेंगे। आपको मैंने एक अच्छा इंसान समझा और आप चोर निकले। प्रिंसिपल साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। जरूर मुझे किसी ने फंसाने के लिए पैसे मेरे बैग में डाले हैं। और इतना कहकर वह रोने लगे। मैंने जीवन में कभी चोरी नहीं की, ना ही किसी के साथ कभी कोई बेईमानी की। राम खिलावन ऐसा बोल ही रहे थे, तभी रमेश पाठक बोला, पर आपके बैग में मिले यह पैसे तो कुछ और ही कह रहे हैं महोदय। ठीक है, मैंने चोरी तो नहीं की, पर मैं फिर भी बाकी पैसे आपको दूंगा और जिसने भी यह किया है उसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। गुनहगार को मैं सबके सामने जरूर लाऊंगा। राम खिलावन अपनी पत्नी के जेवर बेचकर बाकी पैसे भर देते हैं। स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। अब वह सीधा साधा आदमी लगभग बर्बाद हो गया और सभी गांव वाले उसकी पत्नी और बच्चों को ताना मारते कि तेरा पति, तेरा बाप चोर है। राम खिलावन अब बिल्कुल बदल चुके थे। जो इंसान कभी शराब की तरफ देखता भी नहीं था, अब वह शराब के बिना एक भी पल नहीं रहता। पत्नी सरिता उनको समझाती कि मैं जानती हूं आपने कोई गलती नहीं की है, क्यों कष्ट दे रहे हो खुद को। हम सब आपकी इस हालत को देखकर बहुत परेशान है।
बच्चे पूछते हैं, पिताजी को क्या हुआ है माँ? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे सारे गहने बिक गए। अब कुछ ही दिनों में घर में खाने को नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे? और आप हो तो एक भी पल होश में नहीं रहते। मेरी ईमानदारी हार गई सरिता, और मेरी इज्जत जो मुझे सबसे प्रिय थी, भरे बाजार में नीलाम कर दी गई। क्या गलती थी मेरी? किस चीज की सजा मिली है मुझे? मेरी ईमानदारी की ही ना। तो लो, छोड़ दी आज से ये सारी सच्चाई, सारी ईमानदारी। अब मुझे बदला लेना है मेरी बेइज्जती का। इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। तुम बच्चों को लेकर अपने भाई के यहां चली जाओ। मैं कुछ दिन में सब ठीक होने पर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको इस हालत में छोड़कर आखिर मैं कैसे जा सकती हूं? आप तो जानते हैं मैं आपसे कितना प्रेम करती हूं। आपको कुछ हुआ तो मैं भी अगले ही पल अपने प्राण त्याग दूंगी। सरिता, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं होगा, ना ही मैं कुछ उल्टा सीधा करूंगा। बस मुझे कुछ दिन एकांत चाहिए। और तुम्हें मेरी कसम है, तुम कल बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाओ। मैं यहां सब ठीक करके तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी, पर आप अपना ख्याल रखेंगे। वादा करिए मुझसे। वादा। और दोनों लिपटकर रोने लगते हैं। सुबह हुई। सरिता युग और कर्ण को लेकर चली गई। राम खिलावन ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया और फिर जल्दी जल्दी अलमारी के पास गया और एक किताब खोजने लगा। उसे किताब नहीं मिल रही थी। फिर उसने एक पुराने संदूक में खोजा तो वह किताब मिल गई, जिससे वह अपने सारे कष्ट मिटाने वाला था। उसने किताब को उठाया। यह किताब उसने ऐसे ही पढ़ने के लिए अपने कॉलेज टाइम में ली थी, पर उसने कभी सोचा नहीं था इतने साल बाद उसे इस किताब की जरूरत पड़ेगी। किताब काफी पुरानी थी। उसने उस पर से धूल झाड़ी तो किताब पर लिखा था, कर्ण पिशाचनी साधना। राम खिलावन उस किताब को पढ़ने लगता है। कर्ण पिशाचनी एक अनोखी साधना है। इस साधना को व्यक्ति स्वयं कभी संपन्न ना करे, उसे विशेषज्ञों और सिद्ध गुरुओं के मार्गदर्शन से ही सीखा जा सकता है। स्वयं करने से इसके नकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं। इस साधना को सिद्ध करने के बाद साधक में वो शक्ति आ जाती है कि वह सामने बैठे किसी भी व्यक्ति की नितांत व्यक्तिगत जानकारी भी जान लेता है। इस साधना की सिद्धि के पश्चात किसी भी प्रश्न का उत्तर कर्ण पिशाचनी कान में आकर देती है, अर्थात मंत्र की सिद्धि से पिशाच वशीकरण होता है। मंत्र की सिद्धि से वश में आई कर्ण पिशाचनी कान में सही जवाब बता देती है और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। पारलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या अत्यंत गोपनीय और प्रामाणिक है। आलेख पढ़ने वाले हर शख्स को गंभीर चेतावनी दी जाती है कि इसे अकेले आजमाने की कतई कोशिश ना करे, अन्यथा मन मस्तिष्क पर भयावह असर पड़ सकता है। सभी चीजों को पढ़कर राम खिलावन थोड़ा डरता है, पर प्रतिशोध की अग्नि उसके भीतर इतनी ज्यादा प्रबल थी कि वह अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगाने को तैयार था। उसने सभी जरूरी वस्तुएं खरीद ली। यह साधना कुल 11 दिन चलने वाली थी, जिसमें कर्ण पिशाचनी के आवाहन मंत्र को हर रात्रि लगभग 1000 बार उच्चारण करना था। मल मूत्र भी उसी कमरे में त्यागना था और 11 दिन बिना स्नान किए और निर्वस्त्र ही इस साधना को करना था, जिससे कि कर्ण पिशाचनी खुश होकर
साधक को असीम शक्तियां प्रदान करती है। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी साधना करने के कई प्रकार है। राम खिलावन ने तुरंत फलित होने वाली तामसिक साधना चुनी। वह तुरंत फलित तो होती है, पर इसके अनुभव भी उतने ही भयानक होते हैं। राम खिलावन एक समय भोजन करके रात के वक्त काले आसन को बिछाकर बैठ जाता, सिंदूर से कर्ण पिशाचनी का एक प्रतीकात्मक चित्र और यंत्र बनाता और किताब में दिए हुए रक्षा मंत्र से खुद के आसपास एक घेरा बनाता और उसी प्रतीकात्मक चित्र पर फूल चढ़ाकर साधना आरंभ करता और भोग के लिए कुछ फल भी यंत्र के पास रख देता। राम खिलावन प्रतिशोध में भूल गया था कि जिसे वह बुला रहा है वह पिशाचनी है। वह इंसान का जितना भला करती है उसके इतर उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। राम खिलावन को अब साधना करते 9 दिन हो चुके थे। बस 2 दिन शेष थे। उसको अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ था। उसे शक हो रहा था कि कहीं साधना में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। फिर उसने सोचा, हो गया, बस 2 दिन शेष है, स्वतः ही पता चल जाएगा। यह सोचकर वह फिर साधना में बैठ जाता है। उसने जितने भी दिन साधना की थी उसने एक भी दिन स्नान नहीं किया था, और इतना ही नहीं, उसने मल मूत्र भी उसी कमरे में त्यागा था, जिसकी वजह से उस कमरे के वातावरण में असहनीय बदबू थी, जिसकी वजह से साधना कर पाना मुश्किल हो रहा था। पर फिर भी उसकी प्रतिशोध की अग्नि इतनी प्रबल थी कि वह कुछ भी करने को तैयार था। 10वें दिन जब वह साधना कर रहा था, 2 बजे अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उसके शरीर में सिहरन पैदा होने लगी। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ टूट गया और एक भीमकाय परछाई उसे नजर आई, जो अभी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। पर जब वो परछाई थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा एक बहुत ही भयानक स्त्री खड़ी है, जो बिल्कुल काले रंग की है और बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी है। उसका सुडौल शरीर, बड़े स्तन, फिर भी वह इतनी भयानक थी कि मात्र देख लेने से किसी की भी मृत्यु हो जाए। वो राम खिलावन को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो स्त्री धीरे धीरे कदमों से राम खिलावन को देखती हुई कमरे के चक्कर काटने लगी। राम खिलावन इतना डर गया मानो जम गया हो, और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे क्या। उसने मंत्र का उच्चारण जारी रखा। इतने में ही कर्ण पिशाचनी किसी छिपकली की तरह कमरे की दीवारों में चक्कर काटने लगी। कभी छत पर जाती तो कभी दीवारों पर। कुछ समय यह क्रीड़ा करने के बाद वह राम खिलावन के पास आई और उसके मल को अपने शरीर पर रगड़ने लगी। फिर उसने खुद मल त्याग कर राम खिलावन के शरीर में मला और एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। फिर अचानक वह राम खिलावन के नजदीक आई और उसके गोद में बैठकर उसके साथ संभोग करने लगी। राम खिलावन ना चाहते हुए भी सहयोग करता रहा। उस पिशाचनी की काम अग्नि जब शांत हुई तो वह निढाल होकर वहीं पर लेट गई और कुछ क्षण में ही वहां से लोप हो गई। अब साधना का अंतिम दिन था। राम खिलावन मलमूत्र में लिपटा हुआ बेहोश हो चुका था। जब वह होश में आया तो तीव्र गंध से
मानो उसका माथा फट जाएगा। एक बार तो उसने सोचा कि छोड़ देता हूं, पर फिर उसे किताब में लिखी बात याद आई कि साधना को बीच में छोड़ने से साधक पागल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसने अपने मन को काफी मनाया। फिर जैसे तैसे रात हुई, राम खिलावन ने फिर से साधना शुरू की। फिर 2 बजे के आसपास वैसे ही पायलों की आवाज सुनाई दी। राम खिलावन फिर से डर से सहम गया और उसका शरीर भय से कांपने लगा। जब कर्ण पिशाचनी कमरे के अंदर आई तो आज वह एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के रूप में थी और आते ही बोली, मैं तेरी साधना से खुश हूं राम खिलावन। आज से मैं तेरे अधीन हूं। तू जो चाहे मुझसे करवा सकता है। तू जिस रूप में बोलेगा उस रूप में मैं तेरे पास आऊंगी। और तुरंत ही वह सरिता का रूप धारण कर लेती है। बस एक शर्त है, मेरे रहते हुए तू किसी और स्त्री के संपर्क में नहीं रह सकता। बोल, मानता है शर्त? राम खिलावन सोचने लगा कि फिर सरिता का क्या होगा। वह तो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर कर्ण पिशाचनी क्रोधित हुई तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। हाँ, मुझे शर्त मंजूर है, पर तुम्हें मेरी हर तरह से सहायता करनी पड़ेगी। मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी और तेरी सहायता करूंगी। मुझे जब याद करोगे मैं चली आऊंगी। तो फिर बताओ, उस दिन स्कूल में पैसे किसने चोरी किए थे और कौन था जिसने मेरे बैग में पैसे रखकर मुझे सारे समाज के सामने लज्जित किया था? कर्ण पिशाचनी ने बताया, तुम्हारे स्कूल के ही एक शिक्षक रमेश पाठक ने यह सब किया था। सुनो, मुझे उसे सबक सिखाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, कल तुम स्कूल जाओ और मुझे याद करना। मैं वहां पहुंचकर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। साधना खत्म हुई। राम खिलावन ने स्नान किया, नए वस्त्र पहनकर घर की सफाई की और दूसरे ही दिन सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा। वहां प्रिंसिपल और बाकी शिक्षक मौजूद थे। उसे प्रिंसिपल देखते ही बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राम खिलावन यहां आने की? सर, आज मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की थी। और वो कैसे? रमेश पाठक वहीं खड़ा था। फिर आ गया सर ये बकवास करने। धक्के मार के भगाओ इस चोर को यहां से। राम खिलावन ने मन ही मन कर्ण पिशाचनी को याद किया तो वह प्रकट होकर रमेश पाठक के अंदर प्रवेश कर गई और बोलने लगी कि चोरी मैंने ही की थी। राम खिलावन को मैंने फंसाया था। और फिर वहां से इधर उधर भागने लगा और स्टेज के पास जाकर मुंह से खून फेंककर मर गया। रमेश पाठक की ऐसी मौत देखकर सब सहम गए, पर राम खिलावन हंसता जा रहा था। सभी राम खिलावन को देखकर डर रहे थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। राम खिलावन घर आ गया। गांव में सभी को पता चल गया कि राम खिलावन की गलती नहीं थी। कई लोगों ने उससे माफी मांगी और प्रिंसिपल ने उसे फिर से नौकरी पे आने को कहा, पर उसने मना कर दिया और उसने अपने परिवार को भी बुला लिया। कर्ण पिशाचनी उसे काफी धन लाकर देती। अब उसकी स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। वह आसपास के अमीर लोगों में उठने बैठने लगा था। घर परिवार के लोग भी बहुत खुश थे, पर कोई यह नहीं समझ पाया
कि इन सब खुशियों के लिए उसने आखिर क्या कीमत चुकाई है, जो आगे चल के उसके पूरे घर को भी चुकानी पड़ेगी। सभी खुश थे, बस सरिता को छोड़कर, क्योंकि अब राम खिलावन सरिता से दूर दूर रहने लगा था, उसके पास नहीं जाता। सरिता उसको बाहों में भरती तो झटकार कर उसे दूर कर देता। कर्ण पिशाचनी ने जब देखा सरिता राम खिलावन के काफी नजदीक आ रही है, तो उसने सरिता को भी मार दिया। सरिता गुसल खाने में नहाते वक्त गुसल खाने में ही खून फेंक कर मर गई। दोनों बच्चों पर तो जैसे आफत टूट पड़ी, पर राम खिलावन तो पिशाचनी के बस में था। उसे सरिता के मौत से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर समाज को दिखाने के लिए उसने घड़ियाली आंसू बहाए ताकि किसी को शक ना हो। 5 साल बीत गए। अब राम खिलावन के दोनों बेटे कर्ण और युग बड़े हो चुके थे। दोनों ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करते थे, घर का सारा काम करते। राम खिलावन तो अपनी ही धुन में मगन रहता, कमरे में बैठकर हवा से बातें करता रहता और दिन प्रतिदिन पिशाचनी के मर्दन से कमजोर होकर आखिर एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। जिस दिन उसके प्राण गए, उस रात कर्ण पिशाचनी उससे संभोग करने आई, तो वह उसकी कामोत्तेजना शांत नहीं कर पाया, तो कर्ण पिशाचनी ने उसे मार दिया और क्रोधित होकर वहां से चली गई। जब उसके बच्चों ने देखा कि पिताजी कमरे से पूरे एक दिन बाहर नहीं आए, तो दोनों ने गांव वालों को बताया, और जब सभी ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सबके पैरों के तले से जमीन निकल गई। राम खिलावन के शरीर के सैकड़ों टुकड़े पूरे कमरे में इधर उधर पड़े हैं और उसका खून छत पर सारे दीवार पर फैला हुआ है। दरवाजा अंदर से बंद था, तो यह सब किसने किया, किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब दोनों बेटे बिना मां बाप के असहाय हो चुके थे, पर युग जो कि बहुत समझदार था, उसने अपने पिता के अर्जित किए हुए पैसे, जो कि राम खिलावन ने पिशाचनी की मदद से अर्जित किए थे, उससे एक दुकान खोल ली और अपने भाई का पालन पोषण शुरू कर दिया। अक्सर दोनों भाइयों को घर में डर लगता, क्योंकि एक काला साया अक्सर घर में इधर उधर घूमता। रात को पायल की आवाज आती। दोस्तों, कर्ण पिशाचनी क्रोधित होने पर पूरे कुल का नाश कर देती है। उसी मनसा से अब कर्ण पिशाचनी दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से डराने लगी। एक दिन दुकान में ज्यादा समय हो गया। युग ने 10 बजे दुकान बंद करने के बाद पास के ही एक होटल से कुछ खाने को लिया, क्योंकि ज्यादा समय हो जाने के कारण वह घर पहुंचकर खाना नहीं बना पाएगा और छोटे भाई को खाना भी खिलाना है। वह खाना लेकर घर पहुंचा और जैसे ही अपने भाई के कमरे में पहुंचा, तो कर्ण पिशाचनी उसके भाई की लाश को लेकर छत पर टहल रही थी। आ गया युग, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। तेरा भाई तो मुझे देखकर ही मर गया। युग भी उसे देखकर कांप रहा था। वह तुरंत वहां से भागा और घर के बाहर आ गया। कर्ण पिशाचनी भी उसका पीछा करने लगी। तभी युग को एक मां काली का गांव का मंदिर दिखा। वह उसमें जाकर बैठ गया। कर्ण पिशाचनी उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकी और वहीं एक पेड़ पर बैठकर युग का इंतजार करने लगी। युग मंदिर में बैठकर मां से बोल रहा था, मां, यह क्या बला है?
और इसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मुझे भी मारना चाहती है। आखिर यह कौन सी शक्ति है? भूत है, प्रेत है, क्या है? तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, बेटा योग, वो तुम्हारे पिता की सिद्ध की हुई कर्ण पिशाचनी है। वह एक दिव्य साधु की आवाज थी। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी दशा जान ली है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इस बुराई को तुम्हारे पिता ने ही चुना है। मैं उसे मार दूंगा बाबा। उसने मेरे पूरे परिवार को लील लिया। मुझे उससे बदला लेना है। आप मुझे कोई रास्ता बताइए। बेटा, तुम जैसे मंदिर के बाहर जाओगे, वह निश्चित ही तुम्हें मार देगी। अच्छा तो यह होगा कि तुम मेरे साथ मेरे काशी के मठ में चलो। वहां मैं इससे लड़ने के लिए तुम्हें कुछ सिद्धियां बताऊंगा। अगर तुम उसमें सफल हुए तो तुम इसका अंत तो करोगे ही, मानव जाति की सहायता भी कर पाओगे। ऐसे और भी लोग हैं जो ऐसी ही पीड़ा से ग्रसित हैं। उनकी मदद करके तुम अपने परिवार को श्रद्धांजलि दे पाओगे। बोलो, चलोगे मेरे साथ? हाँ बाबा, अब मेरा यहां कोई नहीं बचा। मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं। मसान नाथ ने युग को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर दोनों काशी के प्रसिद्ध मठ में पहुंच गए। शुद्धिकरण की पूजा करने के बाद मसान नाथ ने युग को अघोरा नाम दिया। मठ गंगा के तट पर स्थित था और उसकी पवित्रता और शांति किसी और दुनिया का आभास कराती थी। यहां साधुओं का जीवन कठोर था, लेकिन उनकी साधनाएं और विद्या की शक्ति अविश्वसनीय थी। मसान नाथ ने अघोरा को अपने शिक्षा की शुरुआत में कड़ा तप और अनुशासन सिखाया। मठ के नियमों के अनुसार अघोरा को सबसे पहले अपनी सांसारिक इच्छा और मोह से खुद को मुक्त करना था। उसे सिर्फ ध्यान साधना और तप का जीवन अपनाना था। अघोरी अघोरा अपने गुरु मसान नाथ के आश्रम में वर्षों से कठिन साधना कर रहा था। गुरु मसान नाथ अघोर पंथ के एक महान और सिद्ध तांत्रिक थे और उन्होंने अघोरा को कई तांत्रिक विद्या सिखाई थी। अघोरा की तपस्या और समर्पण देखकर मसान नाथ ने उसे अगली बड़ी सिद्धि के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। यह कोई सामान्य सिद्धि नहीं थी, बल्कि इस सिद्धि का नाम था बेताल सिद्धि, जो अघोर पंथ में सबसे कठिन और खतरनाक मानी जाती है। एक दिन गुरु मसान नाथ ने अघोरा को बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आवाज में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। अघोरा, तुम्हारी साधना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम बेताल सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यह सिद्धि तुम्हें अपार शक्ति देगी, लेकिन यह मार्ग कठिन और खतरों से भरा हुआ है। अघोरा ने बिना किसी संकोच के गुरु के सामने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरु मसान नाथ ने अघोरा की ओर देखा और बोला, तुम्हें शमशान भूमि में जाकर रात के तीसरे पहर बेताल को बुलाना होगा। वह अत्यंत क्रूर और बलवान होता है, लेकिन अगर तुम अपनी साधना में एकाग्रता और साहस बनाए रखते हो तो वह तुम्हारे वश में आ जाएगा। यह सिद्धि तुम्हारी पहली वास्तविक परीक्षा होगी। गुरु ने अघोरा को एक त्रिशूल, नरमुंड और कुछ तांत्रिक मंत्र दिए, जिन्हें बेताल को बुलाने के उपयोग में लाया जाता है। अघोरा ने गुरु के चरणों में शीश झुकाया और साधना के लिए निकल पड़ा। रात गहरी थी और अघोरा शमशान भूमि के बीचों बीच पहुंच गया। चारों ओर
केवल सन्नाटा और कुछ चलती हुई चिताओं की धीमी रोशनी थी। उसने अपनी साधना की सामग्री तैयार की, त्रिशूल को अपने सामने गाड़कर, नरमुंड को रखकर चिता की राख अपने शरीर पर लगाई, स्थान बंधन करके बैठ गया और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसकी आंखें बंद थी और उसका मन केवल बेताल को बुलाने में लगा हुआ था। अघोरा अब वह पहले वाला युग नहीं था। अब वह अघोरी मठ में 12 साल बिता चुका था। लंबी कद काठी, बलिष्ठ भुजाएं, चौड़ा सीना, चेहरे पर एक अलौकिक तेज। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो खुद भगवान शिव पृथ्वी पर उतर आए हो। वह आंखें मूंदे मंत्रों का जाप करता जा रहा था। कुछ ही देर में शमशान के वातावरण में बदलाव का आभास होने लगा। चारों ओर से हवाओं की भयानक आवाजें आने लगी। शमशान भूमि की रेत उड़ने लगी और वातावरण में एक भयानक ऊर्जा फैलने लगी। अचानक एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। यह बेताल था। एक अधजला शरीर, विकृत चेहरा और आंखों में खून जैसा लाल रंग। उसकी उपस्थिति से शमशान की भूमि कांपने लगी। बेताल ने अघोरा की ओर देखा और गरजती हुई आवाज में बोला, कौन मूर्ख है जो मुझे इस समय बुला रहा है? क्या तुम अपनी मृत्यु का आवाहन करने आए हो? अघोरा ने अपनी साधना को जारी रखा। उसने आंखें खोलकर बेताल की ओर देखा और बिना किसी भय के कहा, मैं अघोरा, गुरु मसान नाथ का शिष्य, तुम्हें अपने वश में करने आया हूं। बेताल ने क्रोधित होकर कहा, कई साधक आए और चले गए, लेकिन कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर पाया। तुम भी असफल होकर मेरी शक्तियों का शिकार बनोगे। अघोरा ने एकाग्रता और साहस से अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। उसने त्रिशूल उठाकर बेताल की ओर इंगित किया और अपने गुरु द्वारा सिखाए गए तंत्र मंत्रों का उच्चारण किया। बेताल ने अघोरा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अघोरा के मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि बेताल उसकी शक्ति के सामने बेबस हो गया। आखिरकार बेताल ने हार मान ली। उसने अघोरा से कहा, तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है, अब मैं तुम्हारी सेवा में हूं। अघोरा ने अपनी पहली सिद्धि प्राप्त कर ली थी, बेताल सिद्धि। उसने बेताल को अपने साथ आने का आदेश दिया और शमशान भूमि से बाहर निकल आया। गुरु मसान नाथ के पास पहुंचकर उसने अपनी सफलता की सूचना दी। मसान नाथ यह खबर पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अघोरा को गले से लगा लिया। वाह पुत्र, तुमने वाकई ही बेताल सिद्ध कर लिया। मैंने तुम्हें चुनने में कोई गलती नहीं की। जब अघोरा इन सिद्धियों को सीख रहा था, कर्ण पिशाचनी गांव में आतंक का साम्राज्य फैला रही थी। वह हर रात गांव में किसी न किसी को निशाना बना रही थी और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे यह बला आखिरकार कब खत्म होगी। कुछ लोग तो अपने घरों को छोड़कर कहीं और बसने की योजना बनाने लगे थे। कर्ण पिशाचनी की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हर आत्मा जिसे वह निगलती वह उसकी ताकत को और बढ़ा देती। अघोरा की साधना पूरी हो चुकी थी। मसान नाथ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आ गया है बेटा, अब तुम्हें उस बुरी शक्ति का सामना करना है जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, तो अघोरा अपने आश्रम से अब अपने गांव की तरफ, जहां कर्ण पिशाचनी ने कहर मचा रखा है, उस ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, क्या अघोरा कर्ण पिशाचनी को मार पाएगा? कहानी को आगे जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।